उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहां आप अपने मन की बात सीधा भगवान तक पहुंचा सकते हैं। ये एक गोलू देवता का मंदिर है जिनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। दुनिया में अगर आपको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है तो आप इस मंदिर में आइए, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। यहाँ भगवान के चरणों में लाखों लोग आते हैं जो कि अपनी मनोकामना एक चिट्ठी में लिखते हैं और भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी सच्चे मन से अपनी बात भगवान के लिए पहुँचाता है, चिट्ठी में लिखता है, उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मंदिर में कैसे पहुंचा जा सकता है, ये मंदिर कहाँ पर है और इस मंदिर तक पहुंचने में कितना खर्चा लग सकता है। तो हम सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, टेम्पल में जाने के लिए ना आपको सबसे सारी स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, घंटी बंधी हुई है, ये सब बंधे हुए हैं। यहाँ पे ना लोगों ने मतलब जो विश होती है, विश लिख के इसमें लगाते हैं। नमस्कार दादा जी। दादा जी, एक वो दे दो पर्ची। पेन भी होगा। धन्यवाद। जब ऐसे आप इस मंदिर में आते हो तो आप एक ऐसा पर्चा ले लो और पेन ले लो और आप जो भी आपकी विश है इस कागज में लिख के आप यहाँ पे मंदिर में रख सकते हैं। चलो मैं भी कुछ लिख देता हूँ अपनी विश। तो वही, अब जो भी तुम्हारी इच्छा हो, जो भी तुम भगवान से मांगना चाहते हो वो इस पेपर में लिख दो। और पेपर में लिखने के बाद यहाँ पे आप चढ़ा सकते हो। यहाँ पे देखोगे बहुत सारी जगह पे ना लोगों ने चिट्ठियाँ लिख रखी हैं और भगवान से जो मांगते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं होती है वो लिख देना। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है उसके बाद यहाँ पे लोग घंटी चढ़ाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ बहुत सारी घंटियाँ चढ़ी हुई है। तो ऐसा होता है, पहले आप यहाँ पे अपनी पर्ची में जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वो आप यहाँ पे आके लिख दो। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पे आके आप एक घंटी चढ़ा सकते हो। तो कुछ ऐसे होता है। तो चलो अब लिख लिया और हम भी आके भगवान के चरणों में रख देते हैं इसको। चलो ये अब हो गया, अब इसको कहीं बांधते हैं जहाँ से भगवान के पास तक हमारी बात पहुँच जाए। चलो चलो बांधते हैं। यहाँ बांध देते हैं, याद रहेगा अगर कभी वापस आए तो। जगह ही नहीं मिल रही यहाँ पे, तो इधर बांध देता हूँ। तो अगर आप कभी कैंची धाम आते हो नीम करोली बाबा के आश्रम, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। बहुत ज़्यादा पास में है वहाँ से। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आके अपनी किसी भी पर्ची पे अपनी आप जो भी आपकी इच्छा है वो आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आके चढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा हो गया। तो चलो फिर अब आगे चलते हैं यहाँ से। ये मंदिर घोड़ा खाल में स्थित है जो कि नैनीताल में आता है, भवाली के पास में। जब आप कैंची धाम जाते हो तो उसी रास्ते में पड़ता है। आप पहले इस मंदिर में आ सकते हो, उसके बाद कैंची धाम जा सकते हो। गोलू देवता का एक मंदिर अल्मोड़ा में भी है जिसे चितई गोलू देवता के नाम से जाना जाता है। तो जब आप वहाँ जाते हो तो कुछ आपको इस तरीके से व्यू मिलते हैं। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा आप वहाँ जा सकते हैं। जब आप घोड़ा खाल से आप जब अल्मोड़ा की साइड जाते हो तो बीच में आपको नैनीताल में जो कैंची धाम मंदिर है आप वो भी आपको मिलता है। तो आप यहाँ से जाने के बाद आप कैंची धाम दर्शन कर सकते हैं। जब आप नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम जाते हैं तो यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। जब आप मंदिर के सामने बैठते हैं, आप आसपास लोग देखते हैं जो कि भक्ति में पूरी तरीके से लीन होते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद आप अल्मोड़ा की साइड बढ़ेंगे तो आपको कुछ
अल्मोड़ा वाले रास्ते पर आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है, जो कि आप इस व्यू को एंजॉय करते हुए आगे जाते हैं। इसी रास्ते में जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक मंदिर मिलता है जिसका नाम है चितई गुरु देवता मंदिर। यहाँ पे विवाह फिल्म की भी शूटिंग हुई थी। तो चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर के बाहर आपको कुछ दुकानें देखने को मिलती हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, और आपके पास कोई सामान है वो भी यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे आप बाइक वगैरह अपनी पार्क कर सकते हैं। जब आप मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं तो आपको दिखेंगे कि लोगों ने काफ़ी सारे अपनी जो मनोकामनाएं वहाँ पर लिखी हुई हैं, उसके साथ साथ ही लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तक वहाँ पे लगा रखे हैं। तो कुछ इस तरीके के लोगों की मान्यता है कि उनको जो भी भगवान से चाहिए होता है वो वहाँ पर रख कर आ जाते हैं और भगवान से मांग कर आते हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे इस तरीके का न्याय चाहिए। कितने महीने की है? अभी 1 साल हो जाएगा कल। 1 साल हो जाएगा कल। अच्छा। तो आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि लोगों ने कितनी मन्नतें मांगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपनी मन्नतें मांगते हैं, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद लोग यहाँ पर घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो जो यहाँ पे इतनी सारी जो घंटियाँ लगी हुई हैं उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जिन लोगों ने जो भी मांगा होगा वो उनको मिला होगा। तो इनकी यहाँ की ना खास बात ये है कि यहाँ इनको ना न्याय का देवता कहा जाता है, गुरु देवता का। तो न्याय का देवता मतलब ये कि अगर जो आप दिख रहे हो अगर वो सच है, उसमें सच्चाई है, तो वो आपको ज़रूर मिलता है। अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं है, वो कुछ गलत है, तो शायद हो सकता है वो आपको ना मिले। ऐसा यहाँ पे मानना है। बाकी बहुत अच्छा है, आप पूरा देखोगे जब भी आप इसमें एंटर करोगे ना तो आपको प्रॉपर ऐसा दिखेगा कि बिल्कुल घंटियों के बीच में हो आप, जो लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी पर्चियाँ लगा रखी है, मन्नत मांग रखी है। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि इन मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है और यहाँ पे कितना खर्चा लग सकता है। तो आप भारत में चाहे किसी भी शहर से हो, आपको पहले हल्द्वानी जाना होगा। हल्द्वानी से आप बस ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, बाइक रेंट कर सकते हैं। तो वहां से आप हल्द्वानी से आप नैनीताल की साइड जाएंगे तो बीच में एक टाउन पड़ता है जिसका नाम भवाली। भवाली से एक रास्ता जाता है जो कि घोड़ाखाल के लिए जाता है। वहां पे एक सैनिक स्कूल है, वहां पे गोलू देवता मंदिर सैनिक स्कूल के पास में है। घोड़ाखाल में गोलू देवता मंदिर के दर्शन करने के बाद जब आप अल्मोड़ा की साइड जाते हैं तो बीच में एक मंदिर पड़ता है नीम करोली कैची धाम। आप कुछ समय वहां पर रुक सकते हैं, वहां पर दर्शन कर सकते हैं। वहां से दर्शन करने के बाद आप अल्मोड़ा की साइड जाएंगे तो अल्मोड़ा में एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है चितई गोलू देवता मंदिर। तो वहां आप जा सकते हैं। तो इसमें जो टोटल खर्चा होने वाला है वो पर पर्सन 3 से 4 हजार खर्चा होने वाला है, जिसमें आपको 2 दिन लगने वाले हैं, जिसमें आपका खाना रहना स्टे ट्रेवल सब कुछ है। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें मैंने बहुत सारी गलतियां की होगी, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने क्या क्या गलती की है। और उसके साथ ही ये नया चैनल है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं प्लीज कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो में उन गलतियों को सुधार सकूं। तो मैं आशा करता हूं जितना भी मैंने बनाया है, जितना भी मैंने कोशिश की एक आइटनरी बनाने की, वो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने क्या गलती की है, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।